हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी क्लास 12 की केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी के बारे में। केमिस्ट्री में मैं ज्यादा फोकस करूंगा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस समय हर एक बच्चे के जहन में इतना दर्द, इतना कष्ट देके बैठी है कि भैया इतने सारा सिलेबस है कैसे याद होगा, भैया इतनी सारी नेम रिएक्शन है कैसे याद होगी, भैया इतने सारे कन्वर्जन है कैसे याद होंगे, भैया इतने सारे टेस्ट है कैसे याद होंगे। ये सारी चीज इस समय मेमोराइज करना, अपने दिमाग में डालना, जिससे कि मैं एग्जाम तक याद रख पाऊं, ये समझ नहीं आ रहा है कैसे हैंडल होगा। वही प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मेरे को पता है यार, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप आज 4-4 घंटे की, 5-5 घंटे की वीडियो देखने बैठ जाओ। इतना टाइम आपके पास नहीं है। कैसे आप कम चीजों को करके एक बेहतरीन स्कोर लेके आ सकते हो, कैसे आप कम टाइम में अच्छा स्कोर लेके आ सकते हो, वो प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ध्यान से सुनते रहना, ज्यादा टाइम में आपका लूंगा नहीं। जो भी चीजें बोले जा रहा हूं उनको नोट करते रहना कि आप उसको लकीर मान के फॉलो करना शुरू कर दो। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज जो मैंने देखी, बच्चे बोल रहे थे भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल इनऑर्गेनिक में कुछ नहीं है, मेन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको कर लेते हैं। ये देख मेरी जान, फिजिकल केमिस्ट्री कितने नंबर बन रहे हैं टोटल? 23। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितने नंबर बन रहे हैं टोटल? 14। दोनों को अगर मैं जुड़ा दूं ना तो मिलते हैं 37 नंबर, विच इज मोर देन 50% वेटेज ऑफ योर केमिस्ट्री एग्जाम। टोटल ऑर्गेनिक 33 की बन रही है और इन दोनों को मिला के 37 का बन रहा है, जो कि 50% से ज्यादा है। तो क्यों ये सोच रहे हो कि इनको बाद में कर लूंगा, पहले ऑर्गेनिक कर लेता हूं? अरे ऑर्गेनिक मुश्किल है, पहले फिजिकल और इनऑर्गेनिक खत्म कर लो, बहुत आसानी से रहोगे, बहुत दिमाग में से टेंशन हटेगी कि यार मेरा एटलीस्ट 50% से ज्यादा सिलेबस कवर हो गया जितना एग्जाम में आना है। तो इसलिए सबसे पहली चीज अपने दिमाग में ये बिठा लो कि ऑर्गेनिक अगर अभी नहीं हुई है और फिजिकल भी हल्की बैठी है, तो पहले फिजिकल और इनऑर्गेनिक को अच्छा कर लो, स्ट्रॉन्ग कर लो, और ये आसान चैप्टर से जल्दी से कवर हो जाएंगे। कुछ भी नहीं करना है आपको, एक वन शॉट वीडियो देखनी है और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगा देने हैं। बस वन शॉट वीडियो देखो, साथ में अपने शॉर्ट नोट्स बना लो। आपके पास इतना टाइम नहीं है यार कि आप अच्छे अच्छे सजा के नोट्स बना पाओ। शॉर्ट नोट्स बना लो, रफ नोट्स बना लो, किसी और के लोगे नहीं समझ में आएगा। जिस भी टीचर से वन शॉट वीडियो देख रहे हो, साथ में अपने एक रफ नोट्स बनाते रहो, क्योंकि आप जिससे पढ़ रहे हो आपको पता चलेगा कैसे आप उसके नोट्स बना रहे हो, तो बाद में रिवीजन में काम आएगा। तो आपने क्या करा, एक तरफ आपने वीडियो खोल ली, जल्दी जल्दी से उसको देखा, साथ साथ में अपने रफ नोट्स बना लिए, जितने भी फॉर्मूले थे वो लिख लिया आपने। फिर उसके बाद आपने एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इस तरह से आपका पहले फिजिकल और इनऑर्गेनिक का सिलेबस खत्म करो। फर्स्ट प्रायोरिटी जो मैं आपको बोला हूं, बिफोर गोइंग ऑन टू ऑर्गेनिक। अब अगर मैं बात करूं, आप ऑर्गेनिक पे आ गए, ठीक है, आपका ये कवर हो गया, आपको ये अच्छा हो गया। अब मैं ऑर्गेनिक पे आ गया। ऑर्गेनिक में सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो चैप्टर होना चाहिए आपका बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स ऐसा चैप्टर है जो कि पिछले किसी चैप्टर से लिंक नहीं है कि आपको पहले ये आना चाहिए फिर आप बायोमोलिक्यूल्स कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो 6 नंबर 7 नंबर अब पहले इसको रिजर्व कर लो। बायोमोलिक्यूल्स के लिए आपको क्या करना है, वही चीज, वन शॉट वीडियो देखो, रफ नोट्स बनाओ और एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लो। ये हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको फिजिकल, इनऑर्गेनिक और बायोमोलिक्यूल्स की स्ट्रेटेजी बता दी। अब ये 4 चैप्टर है जो ऑर्गेनिक के, जिसमें दिमाग खराब हो रहा है सबका, इसको कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज, बिफोर गोइंग ऑन टू दिस चैप्टर, सबसे पहली चीज जो आपको ये देखनी है वो है कि आपको कॉमन नेम्स याद हैं या नहीं है। क्योंकि कॉमन नेम्स आपके डायरेक्ट आ जाएंगे उठ के और आपको पता नहीं होगा, तो आपको लगेगा कि यार चैप्टर बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहली चीज है कि आपको कॉमन नेम सारे याद होने चाहिए। वो रही है, मैं आपको नीचे पीडीएफ दे दूंगा, मात्र ये 2 पेज, 2 भी नहीं है यार, 1.5 पेज है। 1.5 पेज में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स है, सम इंपॉर्टेंट कॉमन नेम जो आपको यहाँ पे काम आएंगे इस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो मैंने इस पेज में लिख रखे हैं। आपका काम क्या रहेगा, सबसे पहले ये सारे कॉमन नेम्स याद कर लो। ये कॉमन नेम्स आपने याद कर लिए, इसके बाद आप जंप करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स पे। कैसे आपको चैप्टर को कंप्लीट करना है वो स्ट्रेटेजी सुनो, चैप्टर कंप्लीशन स्ट्रेटेजी फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगर मैं बात करूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं बात करूं, तो आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है ना, जो मैंने नोट्स दे रखे हैं उनको डाउनलोड करके रख लेना है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने थ्योरेटिकल नोट्स बना रखे हैं, नहीं 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 नहीं। जैसे मान लो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स है, ठीक है, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स है, तो इसमें सबसे पहला सेक्शन है कि जितनी भी इस चैप्टर में नेम रिएक्शंस है वो मैंने लिख दी। फिर उसके बाद इस चैप्टर में जितने भी प्रिपरेशंस हैं, हेलो एल्कीन्स की हो गई, हेलो एरीन्स की होगी, वो लिख दी। फिर जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो मैंने यहाँ पे लिख दी। फिर कितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो मैंने यहाँ पे लिख दी। तो ये एक रिवीजन नोट्स हैं। तो आपने क्या करा, आपने मान लो आप हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स उठा रहे हो, तो आपने क्या करा, इन नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा लिया। इन नोट्स का आपने प्रिंट आउट निकलवा लिया, आगे पीछे आप प्रिंट आउट निकलवा लोगे। साथ में आपने क्या करा, एक वन शॉट वीडियो चला ली, जिस भी टीचर की आपको समझ में आती है उसकी आपने वन शॉट वीडियो चला ली। तो ये नोट्स हैं और ये वन शॉट वीडियो है, इनको साथ साथ में रख के देखो
कि जो भी चीज आपको ऐसी लग रही है जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है वो आपने यहीं पे छत पे लिख ली, है ना, थोड़ा बहुत आपने आगे दो तीन पेज अटैच कर लिया, उसमें लिख ली, जितनी भी थ्योरी आपको लग रही है इंपॉर्टेंट है वो आपने इसमें लिख ली। तो ये क्या बन गया, इन दोनों के बाद आपका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कॉम्बिनेशन बनेगा आपका एक्सटेंसिव नोट्स का, जिसमें कि हर एक चीज है जो इस चैप्टर में से उठ के आ सकती है। तो ये कॉम्बिनेशन बन गया आपका एक्सटेंसिव नोट्स का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं खाली एक चैप्टर उठाऊंगा, नोट्स उठाऊंगा, रट के चला जाऊंगा, क्वेश्चन बन जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हर एक चीज के पीछे का कॉन्सेप्ट जो है, हर एक पीछे के जो थ्योरी लग रही है, हर एक सवाल के पीछे, हर एक रिएक्शन के पीछे जो थ्योरी लग रही है वो आपको पता होनी चाहिए। तो आप एटलीस्ट एक बार सुनोगे और साथ में नोट्स से समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, फिर आपके जो नोट्स बनेंगे वो एक्सटेंसिव नोट्स बन जाएंगे। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये पहला स्टेप हो गया आपका। अब आते हैं हम दूसरे स्टेप पे। जब आपने नोट्स बना लिए तो आप कोशिश करो रोज एटलीस्ट सुबह उठ के इनको एक बार देख लो यार, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है देख लो, ऐसा याद नहीं होने वाली है। आप सोचो एक बार पढ़ लो और वो याद हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। तो पहली चीज, आपने नोट्स बनाए, उनको रेगुलर रिवाइज करा। दूसरी चीज, जितने भी इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के और जितने भी बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं उन सबको अटेम्प्ट करो। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट इनमें से भी उठ के कई बार सवाल आ जाते हैं आपके एग्जाम में। एनसीईआरटी के जो इंटेक्स्ट के क्वेश्चन है, बीच बीच में जो पेज में क्वेश्चन होते हैं उसमें से सवाल आ जाते हैं, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सवाल डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं। ये आपके आगे दूसरी प्रायोरिटी। तीसरी जो चीज है आपकी वो है कि आप जितने भी चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो उसके चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करते जाओ। इससे आपको क्या पता चलेगा? इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ, इसमें केमिस्ट्री में किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, ऑर्गेनिक में आपसे किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपने क्या करा, केमिस्ट्री के जो मैंने पीवाईक्यूज की बुकलेट दे रखी है, हर एक चैप्टर के जो भी सवाल आए हुए हैं, 2016 में जो सवाल आया है, 2017 में जो सवाल आया है वो मैंने लिख दिया, विद आंसर्स मैंने आपको डाल रखे हैं हर एक चैप्टर के। इसका भी डाउनलोड लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। 68 पेज की पीडीएफ है, सब चीज इसमें इंक्लूडेड है। तो ये काम हो गया आपका कि आपने सबसे पहले नोट्स बना लिए, उनको रेगुलरली रिवाइज करा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया। एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि यार हाँ, क्वेश्चन फ्रेम किस तरह से हो रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा पीवाईक्यूज से कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। अरे क्या मेरी बात समझ में आ गई? चौथी चीज जो मैं कहूंगा वो होगी कि आप एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर है आपकी वो और करके चले जाना, उसके डायरेक्ट एमसीक्यूज उठ के कई बार आ जाते हैं। आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 4 स्टेप से आराम से हो जाएगा। तो आपने क्या करा, पहले आपने थ्योरी पकड़ी, वीडियो देखी, वीडियो से आपको पीछे का सार पता चलेगा, नोट्स में आपने इंक्लूड करते रहे जो भी पॉइंट्स आपको लग रहे हैं इंपॉर्टेंट है। जो मैंने डाल रखा है वो तो है ही, कुछ और चीज आपको वीडियो में इंपॉर्टेंट लग रही है वो आपने लिख दी। इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे, इनको अटेम्प्ट करना एक कॉपी में, जिसको आप बाद में एग्जाम टाइम तक देख पाओ। कई बार ऐसा होता है हम सॉल्यूशन किसी तरह से कर देते हैं, कहीं भी रफ में कर लेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम टाइम पे हम सोचते हैं अरे यार कैसे करा था, पर वो तो कहीं रफ में करा था। तो इसलिए कोशिश करना इसको भी फेयर में करो। फिर आपके पास जो चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज मैंने दे रखे हैं वो आपने कर लिए, और उसके बाद आपने एग्जाम्पलर कर ली। ये 4 स्टेप्स हैं जिससे आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कर सकते हो। इसके अलावा कोई और शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आपको कोई भी ये बता रहा है कि खाली ये कर ले, खाली वो याद कर ले, वो याद कर ले, नहीं होगा। केमिस्ट्री में डायरेक्ट आपकी जो कन्वर्जन होती हैं वो आएंगी, वो आपको तभी पता चलेंगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, जब आपको पता चलेगा अच्छा किस तरह से आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जितनी भी आपके चैप्टर के नोट्स हैं वो मैंने नीचे दे दिए, इसी तरह से रिवीजन नोट्स, जितने भी आपके कॉमन नेम्स हैं वो मैंने नीचे दे दिए। नेम रिएक्शंस को वैसे तो मैंने अलग अलग चैप्टर के नोट्स में डाल रखे हैं नेम रिएक्शन हर चैप्टर की, बट नेम रिएक्शन की अगर आपको एक पीडीएफ चाहिए जिसमें हर एक चैप्टर की हो तो वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखी है। सारे नेम रिएक्शंस मैंने एक पीडीएफ में इंक्लूड कर दिए हैं, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, सब लिखी हुई है, ठीक है, विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फिर अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपके जितने भी ये डिस्टिंक्शन टेस्ट हैं, ये डिस्टिंक्शन टेस्ट का मैंने अपने हाथ से बनाई थी, ये पूरी की पूरी एक्सेल शीट का एक स्क्रीनशॉट मैंने डाल रखा है, तो इससे आपको डिस्टिंक्शन टेस्ट पता चल जाएंगे। हर एक चीज को मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रिमार्क करके लिख रखा है, तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से ये चीज यूज हो रही है। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो है चीजें, ये मटेरियल आपका गोल्ड माइन है। 10 लाख से ज्यादा बच्चों ने लास्ट ईयर ये देखे थे, आप यहाँ पे देख सकते हो, 10 लाख से ज्यादा बच्चों ने लास्ट ईयर देखे थे। ये सारी चीज का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वीडियो का सार क्या है? वीडियो का सार ये है, पहली चीज, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी फिजिकल और इनऑर्गेनिक। फिजिकल और इनऑर्गेनिक खत्म करना है, उसके बाद हमें ऑर्गेनिक पे कूदना है। ऑर्गेनिक पे अगर आप कूद रहे हो तो पहला बायोमोलिक्यूल खत्म करो। बायोमोलिक्यूल के बाद नेम रिएक्शंस जो हैं, कॉमन नेम्स जो हैं वो आपको याद करनी है, जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना आए। कॉमन नेम्स आपने याद कर ली, अब आप चैप्टर्स में घुसोगे, जो आपके ये 4 चैप्टर है, हेलो एल्केन 10, 11, 12, 13।
फिर आप इन 4 चैप्टर में घुसोगे। इन 4 चैप्टर को एक वीडियो और साथ में नोट्स का प्रिंट आउट करवा लेना, उसमें साथ साथ में लिख लेना। वो एक्सटेंसिव नोट्स जब आपके बनेंगे और आप एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लोगे, आपको पता चल जाएगा किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये है दी बेस्ट स्ट्रेटेजी, इससे कम टाइम में आप नहीं कर पाओगे, ये तो आपको बेयर मिनिमम करना ही पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। अगर और कोई चीज मेरी तरफ से चाहिए हो बिल्कुल बताना। ये सब के डाउनलोड लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट ड्राइव के डाउनलोड लिंक है, डाउनलोड करो, यूज करो, अच्छे नंबर लेके आओ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी तरफ से जो भी चीज की नीड हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय 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 बाय।